वो 15-20 लाख रुपया इन्वेस्ट करके लगा के वीजे के ऊपर बाहर जा रहे हैं, तो हम 2-2.5 लाख रुपया लगा के बिजनेस में इन्वेस्ट करके क्यों ना देखें। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो उनके साथ जिनके रेफरेंस जा रहे थे वो उधर बैठ के 2.5-3 लाख अगर कमा रहे थे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले महीने उन लोगों ने अपने इन्वेस्ट कवर किया, अगले महीने से वो 2 लाख 2.5 लाख आराम से कमा रहे हैं। लेडीज की बात की जाए ना, लेडीज आजकल ज्यादा मेहनत कश है, 2.25 लाख 3 लाख रुपए आराम से कमा रही है बशर्त मेहनत से। खवातीन मेरे पास पिछले महीने 4 खवातीन मेरे साथ जुड़ी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को रन कर रही हैं, और आगे उन लोगों ने 2-2 3-3 औरतों को लेबर के तौर पे रखा हुआ है। बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। वो मंथली वहां से 40-50 हजार रुपए अगर कमा रही थी, वो 1 वीक का 40-50 हजार इस बिजनेस से कमा रही है। जॉब के अंदर मेरी ख्वाहिशात पूरी होती हुई मुझे नजर नहीं आती थी। मेरे माइंड के अंदर एक पहलू था, मेरे माइंड के अंदर एक ख्वाहिश थी, मैंने एक स्टेप रखा हुआ था कि यार अपना बिजनेस करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी 2 महीने के अंदर आपके पैसे डबल, जी हाँ बिल्कुल, सिर्फ 2 महीने काम कर लें, आपकी जो अमाउंट है, आपके जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। जी आज हम जमान भाई के पास हैं और जमान भाई एक चाइना की ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेके आए जिसने धूम मचाई हुई है। जी हाँ बिल्कुल, जिसने हर साइड पे समय लेके आग लगाई हुई है। इतनी ये फास्ट सर्विस है और इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी है। जो हम बाहर से चीजें लेके चाइना से लेके आते हैं और यहाँ पे आके इंपोर्ट करते हैं, हमें महंगी पड़ती है, बाद में सेल करते हैं, वो जमान भाई खुद आज इधर अपने ऑफिस में बैठ के खुद तैयार करते हैं, पूरे पाकिस्तान में सेल करते हैं। यहाँ हमारे लोग भाग रहे होते हैं प्राइवेट जॉब्स के पीछे, सरकारी नौकरी के पीछे। हमारे पास जमान भाई है, मैंने इनके बारे में सही सुना हुआ है और आज ये खुद आपको अपने मुंह से भी बताएंगे कि इनकी सरकारी नौकरी थी जो छोड़ के ये अपने इन्होंने कारोबार शुरू किया है। तो जमान भाई की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। पहला सवाल मेरा जमान भाई से ये होगा कि वो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के इधर अपने कारोबार में आए क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम जमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जमान भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। जमान भाई, आपको मेरे सवाल का पहले का पता लग गया होगा कि मैं क्या सवाल आपसे करूंगा कि आपने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप अपने कारोबार में हैं, तो इसकी क्या वजह है? मैंने बहुत सुना हुआ ये लोगों से। अपना अबूजर भाई, मसला यह है कि शुरू में हर एक इंसान, छोटा हो बच्चा हो, उसकी छोटी ख्वाहिशात होती है, बड़ा जैसे जैसे होती है उसकी हर एक बंदे की, गरीब अमीर की ख्वाहिशात होती है। जॉब के अंदर मेरी ख्वाहिशात पूरी होती हुई मुझे नजर नहीं आती थी। मेरे माइंड के अंदर एक पहलू था, मेरे माइंड के अंदर एक ख्वाहिश थी, मैंने एक स्टेप रखा हुआ था कि यार अपना बिजनेस करना है। बिजनेस करना है, किसी के नीचे नहीं करना कोई काम, किसी की बात नहीं सुननी। और मैं उस जॉब को मैंने 2-3 महीने किया, अपनी ज्वाइन की, मेरी 30 से 32 हजार रुपए सैलरी थी। 2012-13 की बात है। आज होता तो शायद 40-45 हो जाती। रीजन रीजन ये था छोड़ने का कि यार मैं कोई बिजनेसमैन बनूं, मेरा एक नाम बने। एक लेबर है, लेबर के अंदर आप चले जाएं, अदर कंट्री में चले, वहां पर भी एक लेबर होगी। लेबर मतलब लेबर, उसके अंदर आपका कोई नाम नहीं होगा, मतलब कोई पहचान नहीं होगी। मैं एक पहचान बनाने के लिए था। एक छोटी सी मिसाल मैंने पठान भाइयों से ली थी। वो लोग बिजनेस करना तो पसंद करते हैं, मतलब कि किसी की जॉब नौकरी, किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। वो नस्वार बेच सकते हैं, वो पॉलिश कर सकते हैं, वो किसी का कोई जाके काम नहीं कर सकते, मतलब कि किसी के साथ जॉब नहीं कर सकते, करने करेंगे। मैंने उसी चीज को, स्केचू को जेहन में रखा। छोड़ने का रीजन ये था कि मैं आप एक अपना नाम बनाऊं, अच्छी इनकम कमाऊं। और एक कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, उनको एक जॉब की ऑफर हुई थी 4,000, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 4,000 रुपए या 5,000, एक एग्जाम्पल हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है। तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया था कि मैं ये पेमेंट 1 घंटे में, 1 मिनट में कमाने वाला हूं। आप मुझे जॉब की ऑफर करने वाले कौन होते हैं? मैं जॉब नहीं करूंगा। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी वकालत स्टार्ट की। वकालत में उन लोगों ने वाकई वो कर दिखाया जो उन लोगों ने कहा था। वो कॉल मैंने जेहन में आज तक रखा हुआ। इस बात को 15 साल हो चुके हैं, मैं इसी बात को लेकर अपने माइंड में बिठाकर ले जा रहा हूं। और पहले वाहिद ये चैनल जिनके ऊपर ये बात मैं दिल की शेयर कर रहा हूं। बिजनेस करने के लिए मैं अपना नाम बना चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और वही जो मुझे नौकरी से ऑफर होती थी ना, 30-32 हजार रुपया ऑफर हुई थी या मेरे अकाउंट में आती थी पर मंथ, वो मैं 1 से 2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह अभी बैठ के कमा रहा। जमान भाई, मुझे एक सवाल और जेल में आ रहा है, मुझे जरा बताएं कि जो आप टेक्नोलॉजी लेके आए हैं पाकिस्तान में, इसका आइडिया आपको किस तरह आया कि ये चीज हम खुद तैयार कर सकते हैं, हम जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं? सर, कोई भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं ना, जो भी दोस्त कहते हैं हम अपने पैसे लेकर बैठे हुए, इनको कहीं इन्वेस्ट करें, कुछ ना कुछ करें, तो सबसे पहले आप परखें, सोचें, समझें, टाइम दें। बिजनेस कौन सा करें? सदाबहार करने वाला करें। एग्जाम्पल ले लें, एक मशीनरी सर्दियों में जूस का काम कर रही है, तो आप सर्दियों में अलग चीज होगी, गर्मियों में जूस का काम करेंगे, सर्दियों में आप कावे का काम करेंगे। ये काम मुमकिन नहीं, आपकी डबल इन्वेस्ट होती है। मैंने ये सोचा कि बिजनेस ऐसा हो, सदाबहार, 12 महीने, 30 दिन, 24 घंटे चलने वाला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो बिजनेस मुतारफ करवाया। चाइना को पीछे छोड़कर मैं यहां पर आया हूं। चाइना से मैंने इंपोर्ट किया। फिर मैंने सोचा हर पाकिस्तानी की जेब में इतने रुपए नहीं है जितने मैंने खर्च कर लिए हैं। 15-20 लाख रुपए लगा के सेटअप मैंने लगाया था। उसको मैंने मिनी इन्वेस्ट के साथ एक बिजनेस आइडियाज बनाया कि छोटे छोटे वर्कर जो हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं,
कोई मुलाजमत कर रहे हैं 30-40 हजार 50 हजार, मेरे लिए आज के दिन में मैंने कोई नहीं रखता। मैं 2 दिन में 30-40 हजार कमाने वाला बंदा हूं इस बिजनेस में। एक दिन आपके ऊपर भी होगा, आप इस बिजनेस में आएंगे तो आप भी एक दिन का 10 हजार 8 हजार आराम से कमा सकते हैं। मिनिमम 5 हजार तो कहीं गया ही नहीं। जमान भाई मुझे जरा एक और चीज बताएं, जो आप कारोबार कर रहे हैं ये पाकिस्तान में से कितने परसेंट चांस है कामयाबी के? इसके 110%, इससे ऊपर परसेंटेज बताइए तो 200-300% भी चांसेस है। ये कारोबार वो है कि हर घर की जरूरत है, इस कारोबार को करें। ये वो बंदा आज से 10 साल पीछे चले जाए तो शायद एक आधे के पास होता था। एक गली में 10 घर हैं, 10 घरों के 6-7 के पास नहीं था, 4 के पास था। आज के दिन में वही प्रोडक्ट हर घर में 5-5 अदद अवेलेबल है। अच्छा जमान भाई ये मुझे बताएं कि जो खवातीन है वो इस कारोबार में कितने अच्छे से इसका कारोबार कर सकती हैं? खवातीन को मैं इतना को सपोर्ट कर रहा हूं जितने अपने बंदा सकी बहन भाई को नहीं करता, उसी तरह मैं सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो मजबूरन ही किसी तरफ स्टेप लेती हैं। मैं उनको फैक्ट्री से जान छुड़वा रहा हूं, उनकी नर्सिस से जान छुड़वा रहा हूं कि वो अपने बिजनेस को सपोर्ट करें, अपना बिजनेस करें और अपने घर बैठ के कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। 4 पाई जितनी जगह लें, स्टैंड वाली जगह लें, उसके ऊपर अपनी ये छोटी सी प्रोडक्ट लगाएं, छोटी सी इन्वेस्ट के साथ अपना बिजनेस करें। एक दिन में मिनिमम आप 5 से 6 हजार आराम से कमा सकते हैं। इसको प्रोडक्ट को बनाना, इस प्रोडक्ट को सेल आउट करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर सेल करना मुश्किल लग रहा है तो आपका भाई आपके लिए बैठा हुआ है। 1000 पीस का कॉटन पैक करें, मेरे पास भेजें। पूरे कॉटन एक पीस के पीछे 5 रुपए प्रॉफिट लें, पूरे कॉटन में 5,000 रुपए मुझसे प्रॉफिट उठाएं। ये अजमान भाई मुझे जरा एक और चीज बताएं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो लोग डिग्रियां करते हैं उसके बाद वो बाहर जाते हैं, वो वर्क के लिए जाएं, वो स्टडी के लिए जाएं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये है कि वो 30-40 लाख रुपया लगाते हैं अपने वीजे पे, अपने टिकट पे, पासपोर्ट पे। उसके लगाने के बाद जब वो एयरपोर्ट पे जाते हैं उनको ऑफलोड कर दिया जाता है, उनको वो मतलब बाहर नहीं जा सकते। तो आपके क्या ख्याल से उनको पाकिस्तान में रहते हुए बाहर वाला काम करना चाहिए या उनको बाहर जाके वो जो वहां पे काम कर रहे हैं, वहां दिहाड़ी कर रहे हैं, वो करना चाहिए? कुछ लोग ऐसे हैं सर जो मेरे पास आए हैं सर, मैं वहां पर मेरे अपने अजीज कह लें, जिन लोगों को मैंने मना किया इस फील्ड में लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि हम वो 15-20 लाख रुपया इन्वेस्ट करके लगा के वीजे के ऊपर बाहर जा रहे हैं, तो हम 2-2.5 लाख रुपया लगा के बिजनेस में इन्वेस्ट करके क्यों ना देखें। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो उनके साथ जिनके रेफरेंस जा रहे थे वो उधर बैठ के 2.5-3 लाख अगर कमा रहे थे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले महीने उन लोगों ने अपने इन्वेस्ट कवर किया, अगले महीने से वो 2 लाख 2.5 लाख आराम से कमा रहे हैं। लेडीज की बात की जाए ना, लेडीज आजकल ज्यादा मेहनत कश है, 2.25-3 लाख रुपए आराम से कमा रही है बशर्त मेहनत। जमान में ठीक होगा, हम आप लोगों को बताते हैं कि आप क्या कारोबार कर रहे हैं और ये किस चीज का कारोबार है और इसकी कितनी की जरूरत है पाकिस्तानियों को। क्योंकि जब ये लोग सुनेंगे ना कि आप क्या कारोबार कर रहे हैं तो सही में वो ये भी कहेंगे, वो खुद जाके देखेंगे हमारे घर में कितनी चीजें पड़ी हुई इस तरह की। बिल्कुल इसी तरह ही है सर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक छोटी सी मशीन है, चलाइए। हाँ जमान भाई, ये सर वो मशीन है, इसमें पैकेज की अगर बात की जाए फुल मशीन है, एक कंप्रेसर होता है, 3 अदद डाइयां होती हैं, और ये वो छुपी हुई आइटम है जो हर एक घर की जरूरत है। जी अब देखने वालों को क्लियर हो चुका होगा कि क्या वाकई ही हमारे घर की जरूरत है। जमान भाई, क्या ये तो एक घर में 4-4 5-5 वैसे पड़ी होती पड़ी एक हैं, एक्स्ट्रा रखी होती है उन्होंने। बिल्कुल इसी तरह ही है। और मैं कह रहा था हर घर में 5-5 चीजें अवेलेबल हैं। आप अपनी जेब में हाथ मारे 2 मोबाइल आपके पास होंगे, अपने घर में नजर दौड़ाएं 5 मोबाइल आपके घर में कम से कम, ये बता रहा हूं, आराम से होंगे। 8 से 10 मोबाइल आम घरों में मोबाइल अवेलेबल है, और जिनकी खुराक ये पूरी करती हैं। और ये नहीं है तो वो मोबाइल बंद भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, उसको ऑन रखने के लिए इनकी जरूरत है। उसके बगैर तो मैं आप अपने मोहल्ले में चले जाएं, 10 मोबाइल के दुकानें, बगैर जमान में मोबाइल के बगैर हमारे पाकिस्तानी को रोटी नहीं खाई जाती। रोटी नहीं खाई जाती। ये समझे कि आप अपने मोहल्ले से बाहर निकले, 10 दुकानें मोबाइलों की आपके मोहल्ले में है, और मोहल्लेदार ने आपसे 50 पीस का पैकेट इकट्ठा लेना है। एक 50 पीस का पैकेट उसने ले लिया, 2500 रुपया प्रॉफिट आपको मिल गई उसी टाइम। 2500 एक पैकेट से? एक पैकेट से, 50 पीस के पैकेट से। सही। ये मैं इसकी कवरेज, इसकी इन्वेस्ट निकाल के बता रहा हूं। अगर आप पूरा पैकेट इस तरह सेल करते हैं, 35 रुपए का आपका पैकेट जाता है, उसमें 1000 रुपए आपकी कॉस्ट आई, इसके ऊपर टोटल खर्चा 25 रुपए आपको एक पैकेट छोड़ रहा है। आप लोग 10-10 पीस करके भी बेच नहीं सकते क्या? 10 दुकानदारों को आराम से बिक जाएंगे। आराम से आप ये 4 पैकेट बेच लें, 4 पैकेट में 200 पीस होता है, तो 4 पैकेट आप लोगों को 7 से 8 हजार रुपए प्रॉफिट देते हैं। आप प्रॉफिट ना कमाएं, थोड़ी से थोड़ी कमाएं, फिर भी आप 4 हजार रुपए प्रॉफिट 4 पैकेटों से कमा सकते हैं आराम से। जमाने में ये बताएं कि इसकी जो सरमायाकारी है ना, पहले तो मुझे इसका इस्तेमाल बताएं, इसका इस्तेमाल किस तरह? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा भाई, हमने आपको 3x3 की एक डाई देनी होती है। वो डाई यहां रखनी है और यहां पर इसको टाइट कर देना है। अबूजर भाई ये बताएं, इस बटन को दबाना को मुश्किल है? नहीं जमान भाई, ये दब गया। एक लेडीज, 10 साल का बच्चा, बूढ़ा इस बटन को नहीं दबा सकता? दबा सकता है, आराम से दबा सकता है। आराम से दबा सकता है।
एक दफा पुश किया 3 सेकंड में इसको इसने पुश अप करके ये दाना इसके अंदर ऑलरेडी आपने डाला हुआ होना है, इस तरह अच्छा, ये दाना इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर पिघल के नीचे आएगा। अच्छा, आपने जब ये बटन दबाया, ये जादू की छड़ी घुमाई, तो आप लोगों को ये ऑटोमेटिक 3 सेकंड में ऊपर आ जाएगा। आपने इसको लूज करना है और अंदर से डाई निकालेंगे तो इस तरह केबल आप लोगों की रेडी निकलेगी एक साइड, मतलब इस तरह ये केबल तैयार हुई निकल आएगी। तैयार निकल आएगी। उसके बाद फिर आपने डाई चेंज करनी, दूसरी टाइप सी बनानी है या माइक्रो बनानी, वो भी डाई इसी तरह लगानी है, उसी तरह प्रोसीजर करना है, ये बटन दबाना है, दूसरी साइड बन जाएगी। अजमान भाई चले आए, इसका हमें जरा सरमायाकारी बताएं कि इसकी सरमायाकारी कितनी इसको लगाने के लिए। टोटल सामान सर, ये मशीन, 3 डाइयां और कंप्रेसर, आइडिया के तौर पे बता रहा हूँ, ये फिक्स रेट नहीं है क्योंकि वीडियोस चलती रहनी है, रेट हम इसलिए फिक्स नहीं बताते, वो आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर हमारे साथ जब रब्ता करेंगे फिर बता देंगे। आइडिया के तौर पे आप लोगों के पास 1.5 लाख से लेकर 2 लाख 2,10,000 रुपया होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कारोबार हो सकता है, इसमें 5-10 हजार ऊपर नीचे भी हो सकता है। इजमान भाई इसके साथ साथ हमें ये भी बता दें कि इसकी जो मार्केटिंग है, लोगों ने मार्केटिंग करनी है इसकी, वो किस जगह कर सकते हैं, बल्कि इसकी जो मार्केटिंग है वो तो गली मोहल्ले में भी हो सकती है। गली मोहल्ले में अपने घर के साथ वाली मोबाइल शॉप से भी स्टार्ट हो जाती है। एक शॉपकीपर जो है ना दुकानदार, उसके साथ 10 दुकानदार ऑलरेडी अटैच होते हैं। आपने एक को पकड़ लिया, समझे 10 को पकड़ लिया। एक बंदे ने आपसे 10 दुकानदारों का माल लिया, वो आपसे प्रॉफिट, आपसे खरीद के आगे प्रॉफिट पे अगले को भी सेल कर रहा है, आपका सेलमैन भी वो बन जाता है। इजमान भाई इसका मुझे बताएं जरा, इसका जो रॉ मटेरियल है इसे कहाँ से मिल सकता है। रॉ मटेरियल सब कुछ सर मेरे पास अवेलेबल है। ये देखिए 10 दुकानों का जो अबूजर भाई मटेरियल है, यूएस पिन, माइक्रो पिन, टाइप सी पिन, कटर, काविया, दाना वगैरह, कॉयल वगैरह, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। 10 दुकानों पर घूमने की जरूरत नहीं है, इसी अच्छा। दुकान एक छत के तले आपको मिलेगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं दुकानों के ऊपर घूमने के लिए, हाल रोड भरा भरा पड़ा है, शाल में भरी पड़ी है, सही। जिस तरह की क्वालिटी चाहिए आपको वहां से मिलेगी। मेरे पास अगर लेनी तो मैं सिर्फ गुड क्वालिटी पे काम कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ख्वारी काटी है, मैंने घाटे नफे सारे झील के 10 लेवल पकड़ा है। मैंने आप लोगों को अच्छे से स्टार्टअप करवाना है, आप लोगों को अच्छा बेनिफिट देना है, अच्छी प्रॉफिट के लिए लेकर जाना है। कॉयल की अगर बात की जाए वो भी आप लोगों को दिखाता हूं सर। ये कॉयल होते हैं, ये वाले ये कॉयल है जी, आपकी। ये वाला कॉयल जो है ये मैंने क्वालिटी वाइज अच्छा बनाया हुआ है, ये फैक्ट्री का माल जाता है मेरा ठीक हो फैक्ट्री के गया, ऊपर। उसके काफी अलावा अच्छी तार है। हाँ जी, इसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होता है, जितनी लेंथ आपने केबल की रखनी है। ठीक है। उसके बाद ये यूएसबी माइक्रो पैकेट वगैरह आ जाते हैं, अच्छा, ये वो आगे वाली पिनें होती हैं जिनको जैक भी कहते हैं। जैक कह सकते हैं। ये सर यूएसबी पिन आ गई, सही ये है। वाली। ये इसमें कलर वाइज दो भी कलर हो, कुछ लोग कलर चेंज करते हैं तो रेट भी चेंज करते हैं, कोई फर्क नहीं होता रेट का सर, सेम क्वालिटी एक, रेट एक, सब कुछ एक होता है। ये देख सकते हैं आप। और ये चीज वो है जो चाइना से इंपोर्ट हो रही है, सबसे बड़ा झूठ है अगर ये कोई कहेगा हम अपनी बना रहे हैं। नहीं, सही। हम सिर्फ अपना कॉयल बना रहे हैं, उसके अलावा जो भी एसेसरीज है हम अपनी बना रहे हैं। ये वो चीज है जो चाइना से इंपोर्ट हो रही है, चाइना की क्वालिटी हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। इसमें फास्ट चार्जिंग के लिए अच्छी पिन यूज करें, हल्की के लिए हल्की मिलेगी, हल्की हमारे पास नहीं होती है। अजमान भी मेरा इसको देख के एक और सवाल है कि जो जी यहाँ पे टांके लगाने हैं, जी जी मर्द तो लगा लेते हैं, जी लेकिन जो खवातीन का सबसे बड़ा मसला था टांके लगाने का, वो किस तरह हल करते जी अबूजर भाई, ये टांका लगाना अगर तो मर्द लगा सकता है तो लेडीज को भी वही 2 हाथ अल्लाह पाक ने दिए हैं, वो भी लगा सकते हैं। अगर उनसे नहीं भी लग रहा, उसके लिए बहुत अच्छी आसानी मैंने पैदा की है, एक बिट मैंने लगाई है, वो सिर्फ अच्छा। कावी के आगे लगाई होती है, कावे ऊपर ठप्पा लगाना है तो चारों टांके एक साथ लग जाने हैं इजीली, कोई मुश्किल काम ठीक नहीं। हो इसको गया। 10 साल का बच्चा भी आराम से कर सकता है। मतलब खवातीनों का मसला भी आपके पास है। आराम से खवातीन मेरे पास पिछले महीने 4 खवातीन मेरे साथ जुड़ी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को रन कर रही हैं, और आगे उन लोगों ने 2-2 3-3 औरतों को लेबर के तौर पे रखा हुआ है। बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। वो मंथली वहां से 40-50 हजार रुपए अगर कमा रही थी, वो 1 वीक का 40-50 हजार इस बिजनेस से कमा रही हैं। मैं 40-50 हजार एक महीने में कमा सकते हैं आप। वो एक महीने का फैक्ट्री से कमा रही फैक्ट्री से कमा हैं, रहे एक वीक में, एक हफ्ते अच्छा। में वो इस बिजनेस में आकर कमा रही हैं। जमान भाई किसी ने आपसे राब्ता करना हो या जैसे सामान लेना हो या मशीन लेनी हो, तो वो आपसे राब्ता किस तरह कर सकते हैं। अब सर भाई एक छोटी सी बात ऐड करता चलूं, कुछ दोस्त हैं बिजनेस को स्टार्ट कर बैठे हैं, उन लोगों के पास मशीनरी है, मेरे मुझसे नहीं ली हुई, परेशान है, जिनसे ली हुई है उनको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं उठा रहे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई मोस्ट वेलकम, आपका भाई आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। आप लोगों ने मशीन मुझसे नहीं ली, बिला झिझक मुझसे मशवरा करें, वीडियो कॉल पे आप लोगों को बताऊंगा भाई इसका ये सोल्यूशन है, मशीन को रन करेंगे। मुझे बताने का ये फायदा होगा, आप लोगों के साथ मेरी कारोबार की चैन बनेगी, मुझसे मटीरियल मंगवाएंगे। और दूसरी बात यह कि आप लोग मशीन बुकिंग करवाना चाहते हैं, वहां से एडवांस पेमेंट सेंड करेंगे, मैं बुकिंग करके 3-4 दिन में माल रेडी करके यहाँ से बेची लगवा सकता हूँ। अगर आप लोग खुद आना चाहते हैं, मेरा ऑफिस है लाहौर फिरोजपुर रोड, मेट्रो स्टेशन नंबर 26, दुलम स्टॉप। दुलम स्टॉप के साथ है जूम का पेट्रोल पंप के साथ लड़कियों का सरकारी स्कूल है, उस गली के साथ ही अजमान ट्रेडर्स के नाम से मेरा ऑफिस है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0316 691 0192। व्हाट्सएप भी उसके ऊपर है, सिंपल कॉल भी इसके ऊपर कर सकते हैं। जब भी आना हो, आने से एक दिन पहले बता दें। गज्जू मता 27 नंबर स्टेशन है, इससे पीछे वाला स्टेशन 26 नंबर दुलम स्टॉप।
आज हम ज़ुमान भाई के पास आए थे तो उनसे पूछा वो क्या कारोबार कर रहे हैं, किस तरह कारोबार कर रहे हैं और वाक़ई ही ये हर घर की ज़रूरत है। जो ज़ुमान भाई कारोबार कर रहे हैं, वो एक घर में 5 से 6 लोगों के पास फ़ोन तो होता है और फ़ोन को चार्ज करने के लिए डाटा केबल भी चाहिए होती है। वो डाटा केबल का कारोबार कर रहे हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो कारोबार से रिलेटेड, आपने रॉ मटेरियल लेना है, आपने सामान लेना है, आपने मशीन लेनी है, जो भी लेना है, आप ज़ुमान भाई से राब्ता करके उनसे पूछ सकते हैं। उनका राब्ता नंबर नीचे चल रहा होगा, आप उनसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।